अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं ये पहले देख लें। अगर हमें दिमाग में ये रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हर दुनिया क्यों सोच रही है, क्योंकि अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव कर लिया तो हमारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी कंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, हम आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्यों? पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होना चाहिए। अगर गरीबी किसी देश में नहीं होगी तो कितना खुशहाल होगा आदमी। दूसरा गोल क्या है? जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना मिले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा गोल क्या है? किसी को भूखा नहीं रहना है, सबको खाना, भरपेट खाना मिले, तो कोई गरीब ना रहे और कोई भूखा ना रहे। फिर गुड हेल्थ और वेल बीइंग, इसके मतलब कि हेल्थ सिस्टम हमारा बहुत तेजी से डेवलप हो, हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स रहें, हमें अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी रहे, हमें कोई बीमारी ना लगे या बीमारियों की रोकथाम रहे, टीके बने रहें। तो ये सारी चीजें जो है आपके गुड हेल्थ में आता है। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन जो हमें मिले उसकी क्वालिटी हो, जो हम लोग जो जितनी चीजों को पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं उसकी और वाइडनेस को समझने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा जो है चीजों के डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जाएं। तो ये क्या है? ये सब गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर कोई देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सोच रहा है तो इन सब गोल को उसको अचीव करना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी, यहां पर क्या है कि जैसे आदमी और औरत दोनों की जेंडर एक अनइक्वालिटी है, कहीं पर आदमी और औरत जो है आपके एक तरह से अगर हम ये कहते हैं कि कहीं कहीं पर ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि बड़ा जो मेल हैं उनको प्रोमिनेंट प्लेसेस दी जाती है और जो फीमेल्स होती हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है। ऐसा ना हो, मेल और फीमेल को इक्वालिटी दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी पीने को मिले और जो है साफ सुथरी चीज रहे, साफ सुथरी चीज अगर रहती है, ये आपके इसमें गोल आता है। 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि आपके अफोर्डेबल हो और एनर्जी जो है आपके कंटेंट हो। तो ये जो है आपके एक तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। देखिए गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग ने 17 गोल्स में से 7 गोल्स को हम लोग ने जो है आपके स्टडी किया, जिसमें पहला क्या था? नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, गरीबी को बचाना। दूसरा था जीरो हंगर, भूखमरी पूरी तरह से खत्म करना, कोई आदमी भूखा ना सोए। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसका मतलब कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी हर तरह की होनी चाहिए, हाई क्लास जो है हॉस्पिटल्स होने चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो हम लोगों का जो है आपके एक बेसिक सिस्टम होता है या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट के लिए उसके एजुकेशन ही आगे बहुत काम करती है। तो एजुकेशन अगर स्ट्रांग होगी तो उसके लिए आपके एक तरह से फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जेंडर इक्वालिटी, जिस पर दुनिया काम भी कर रही है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग, जैसे आपके पुराने समय में भी हमेशा क्या किया गया कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी की तरह से इसको बिहेव किया गया कि आदमियों को ज्यादा जो है आपके एक तरह से प्रेफरेंस दिया जाता है, औरतों को कम दिया जाता है। तो इस फील्ड में अब बहुत सारी ऐसी चीज, जेंडर इक्वालिटी के मतलब कि दोनों जेंडर, मेल और फीमेल को, दोनों को बराबरी से जो है आपकी जॉब मिलने लगी। कुछ जगह पर ऐसा था कि ये काम सिर्फ मेल ही करेंगे, फीमेल नहीं करेंगे, ये सारी चीज हट गई। अब जो भी अप्लाई करना चाहे किसी भी जॉब के लिए कोई भी कर सकता है, तो ये जेंडर इक्वालिटी में आता है। फिर आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हम लोगों का अधिकार होता है कि हमें शुद्ध पानी मिले। तो ये आपके एक तरह से गवर्नमेंट की जो है आपके तरफ से ये सारी चीजें होती हैं कि आपको स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी जो है आपके क्लियर हो, साफ सफाई हो, सैनिटेशन जो है मतलब होता है साफ सफाई, तो इर्द गिर्द आपके साफ सफाई हो, इसका ध्यान रखा जाए। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसका मतलब कि कम पैसे पर, अफोर्डेबल मतलब जिसको हम हर इंसान अफोर्ड कर सके, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कम पैसे पर बिजली मिल सके, इसलिए हर आदमी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आपके 7 गोल्स था। 8वां गोल अगर हम देखें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, किसी भी वर्क को जो है आपके एक तरह से जो वर्क का कल्चर है उस कल्चर में रह करके उस वर्क का प्रोग्रेस करना, और किसी भी चीज का जो है आपके ये कहा जाए कि कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं और उसका जो तरीका है करने का वो अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि
अगर हम प्रॉपर वे में वर्क करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजों की बचत हो जाती है, जिसमें टाइम के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है और कोई भी काम हमारा बहुत कम पैसे में हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। तो एक तरह से अगर आप सही वे में किसी काम को कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे बताई गई कि डिसेंट वर्क अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ की प्रोग्रेस होती है। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर काम होना। इंडस्ट्री, नए नए उद्योग लगना, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना। इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। इनोवेशन, नई नई चीजों का इजाद होना। ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनली हर चीज हम पुरानी जमाने की जैसे चीज चली आ रही है वैसे हम लोग यूज करें। आप देख रहे हैं डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमारे वर्क कल्चर भी चेंज होता चला जा रहा है। हमारा जो वर्क की स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। काम हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं कम से कम टाइम में। तो ये ड्यू टू न्यू इनोवेशंस। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट अगर हम कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के मतलब ये कि जो भी हमारे इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो हमारी हॉस्पिटल है, स्कूल है, बाकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, ये हमारी इंफ्रा चीजें होती हैं। इसका कैसे डेवलपमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे मान लीजिए कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है, जहां से बिजली आ रही है, जहां से पानी आ रहा है, ये सब हमारे इंफ्रा है। इनको किस तरह से डेवलप किया जाए, इनको कैसे ग्रोथ मिले, इनको और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो इस पर अगर हम जो है आपके इस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। फिर है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब जो आपके इनइक्वालिटी फैली हुई है पूरे सोशल जो है आपके लाइफ में। इनइक्वालिटी मींस जैसे मान लीजिए हम कहीं पर धर्म को वरीयता दे देते हैं, रिलीजन को, कि नहीं ये काम ये रिलीजन का लोग ही करेंगे, ये नहीं करेंगे, या ये काम इन्हीं के लिए बना है, आपके लिए नहीं बना है, या जो है हमने अपने मन में ये बना रखा है कि हाँ जो है आपके फलाने को रिजर्वेशन देना है, इनको रिजर्वेशन नहीं देना है। तो ये क्या है, ये एक तरह की हमारी एक माइंड में चीजें बन चुकी हैं और जिसकी वजह से जो है हम लोग इनइक्वालिटीज की तरफ हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पढ़ाई का जरिया एक जैसा मिले, गरीब अमीर ना दे, जो है आपके देखा जाए ऐसा स्कूल बनाया जाए कि जहां पे गरीब अमीर एक जगह पे पढ़े। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छे स्कूलों में जहां फीस ज्यादा है वहां अमीर लोग पढ़ रहे हैं, जहां गरीब लोग हैं, जहां पे आपके पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वहां पे अच्छे स्कूल ना हो। तो स्कूल का स्टैंडर्ड इस तरह से बढ़े और ये गवर्नमेंट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर रहेगा या पब्लिक सेक्टर में अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे स्कूल्स भी इतने अच्छे होंगे कि वहीं पर आपके अच्छे जो है अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे और इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। तो हर तरह की इनइक्वालिटीज को हटाना, ये जो है हम लोगों का गोल होगा। नेक्स्ट है देखिए सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज क्यों कहा गया सस्टेनेबल, अभी हमने आपको बताया, यूज भी करें किसी चीज को और उसको डेवलप भी करें, क्योंकि हम ये मान करके चले कि इसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चल करके और इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए और इंपॉर्टेंस दें उसको। तो सस्टेनेबल सिटीज के मतलब ये हुआ कि हम शहर को ऐसा बसाएं कि उसके अंदर डेवलपमेंट डे बाय डे होता रहे। ऐसा ना हो कि एक बार डेवलपमेंट हो गया, रोक दिया कि अब ये शहर डेवलप्ड हो गया। तो जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सब हम इंपोर्ट करते रहें, शहरों को डेवलप करते रहें, नई नई टेक्नोलॉजीज वहां पर लाते रहें। तो इस तरह की चीजें रहें। कम्युनिटीज के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी हो, तो डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर अब एक तबका, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कम्युनिटीज हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हिंदू कहेगा कि हम ये नहीं करेंगे, मुस्लिम कहेगा हम ये नहीं करेंगे, क्रिश्चियन कहेगा हम ये नहीं करेंगे, नहीं, इन सब का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक तरह से डेवलपमेंट हो। हम ये इनका कम्युनिटीज का नाम ही ना लें पर्टिकुलर, और इन कम्युनिटीज को अपने आप इक्वल जो है इक्वालिटी दे करके इनको डेवलपमेंट इनका किया जाए। फिर 12th गोल हमारा है ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल जो है आपके कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के मतलब क्या हुआ, भाई जितनी हमें जरूरत है उतनी ही चीजों को हम कंज्यूम करें, एक्स्ट्रा ना, वेस्ट ना करें, वेस्टेज को बचाएं। और अगर हम कंज्यूम जितना करेंगे तो हमें यह पता रहेगा कि हाँ हमारी डिमांड कितनी है, जब डिमांड कितनी है तो उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है,
जो डिमांड है वो बहुत कम है और कंपनी ढेर सारा प्रोडक्शन करके बैठ जाती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। कभी कभी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और हम लोग जो है प्रोडक्शन बहुत कम कर पाते हैं। जैसे अभी देखिए कोविड में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जिसका जो है डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो उसका क्या हो गया कि ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जो चीज जो है आपके 50 रुपए की थी वो 500 रुपए में बिक रही थी, जो आपके 1000 रुपए की चीज है वो 20,000 रुपए की चीज बिक रही थी। तो इस तरह से लोग जो है आपके ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं। अगर प्रोडक्शन डिमांड से कम प्रोडक्शन होता है तो हमें जो है इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हम वेस्टेज को कम करें, हमारा कंजम्पशन की तरफ ध्यान हो, और दूसरी चीज हमारा प्रोडक्शन भी उसी वे में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो जिसकी वजह से हम इसको जो है आपके एक तरह से एक सही प्रॉपर वे में चीजों को ले सकें। फिर देखिए 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन। डे बाय डे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में जैसे आपने देखा कि हम लोगों के यहाँ पॉल्यूशन पहले बढ़ा, पॉल्यूशन के बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग आई, ग्लोबल डिमिंग आई। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल डिमिंग, ये सारी चीजें जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड करती चली गई और ये जो है ये अर्थ के सरफेस पर असर डालने लगी। तरह के तूफान उठने लगे, आपके मॉनसून था वो आपके एक तरह से इम्प्रॉपर वे में चलने लगा, जो जिसका जो है आपके टाइम फिक्स था कि इस डेट को यहां पर मॉनसून यहां तक पहुंचेगा, वापस जाने का टाइम फिक्स था। लेकिन अब क्या है, ये सब क्या है, अनसर्टेन हो गया, अनसर्टेन क्लाइमेट चेंज होने लगा। तो क्लाइमेट चेंज जो आपके हो रहा है उस पर थोड़ा सा नजर रखना, क्यों हो रहा है, हम लोग ने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से आपके क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेटिकल चेंज इस तरह का ना हो और हम लोग इसको अच्छे से जो है प्रॉपरली अपने अर्थ को प्रिजर्व कर सकें, अच्छी तरह से बचा सकें और जो है आपके अर्थ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके लिए जो है आपके क्लाइमेट का एक्शन को रोकना है। नेक्स्ट है देखिए लाइफ बिलो वाटर। हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, समुद्र में, जल में, नदियों में, तालाब में, झील में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जो आपके जो है आपके एक तरह से मछलियां हैं या फिर जितने भी इस तरह के क्रिएचर्स हैं, तो सी क्रीचर्स जितने होते हैं या वाटर क्रीचर्स जितने होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स जिनको कहा जाता है, उनको प्रिजर्व करना। अगर हम वाटर को पॉल्यूट करते रहेंगे तो मछलियां मरती चली जाएंगी, हम वाटर को पॉल्यूट करेंगे तो और जितने भी क्रीचर्स होंगे उन पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। हो सकता है कितने ऐसे हैं कि पॉल्यूटेड वाटर की वजह से मर जाएं। ये सारी चीजें जो हैं आपके, आप देखेंगे कि हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखना पड़ेगा, जो वाटर का सोर्स है ये क्या है, आपकी नदियां हैं। तो ये क्या है, आपके पहाड़ों से निकलती हैं नदियां और वो पहुंचती हैं समुद्र में। तो नदियां जो बह रही हैं वो हम पॉल्यूट ना करें, क्योंकि अगर वो पॉल्यूट करेंगे तो सी पॉल्यूट हो जाएगा, सी पॉल्यूट हो जाएगा तो नदियों के साथ साथ सी पॉल्यूटेड है तो हमारे जो क्रीचर्स हैं, वाटर क्रीचर्स, वो सब इफेक्टेड होंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। इसलिए उनकी तरफ भी हमें ध्यान रखना है और एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत प्रिजर्व करना है, बहुत बचाना है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके अपने आप मरती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं। इनको आगे चल करके आप पढ़ेंगे, अभी तो आप छोटे क्लास में हैं, इनको कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कि वो स्पीशीज जो डेंजर जोन में है, जो खत्म हो रही हैं, जो एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो उसी तरह से जो है आपके उनको बचाना, ये मेन मकसद होता है आपके लाइफ बिलो वाटर गोल का। नेक्स्ट है देखिए लाइफ ऑन लैंड। अर्थ के ऊपर जो है लाइफ, उस लाइफ में क्या है, पेड़ पौधे हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए उनको देखना है, जितने भी बर्ड्स हो गए उनको देखना है, जितने ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, ये सारे लाइफ ऑन लैंड है। तो इन सभी लाइफ को बचाना, ये पूरी तरह से इनको एडुकेट जो है आपके फूड मिलता रहे, प्रॉपर जो है आपके एक तरह से फूड फैसिलिटी हो, आपको किसी भी तरह की कोई जो है आपके एक तरह से फूड का जो है आपके कमी ना हो। दूसरी चीज, हर एक चीज जो है आपके एक ऐसी जगह पर जहां ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वहां पे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है लाइफ ऑन लैंड पे। तो लैंड पर
बहुत सारी चीजें आती हैं। सिर्फ हम जो है आपके एक तरह से सिर्फ जानवर ही नहीं आते, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन प्लांट्स हैं। प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी। अगर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स भी खत्म हो जाएगा और एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, बर्ड्स भी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्लांट को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करना है। बहुत ज्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज जैसे आपके हो गया, तो पेड़ों को काट काट करके बस्तियां बसने लगी, तो कितने फॉरेस्ट जो है वो खत्म कर दिए गए। तो फॉरेस्ट को बचाना है, तो जितना हम फॉरेस्ट को बचाएंगे उतना हम अपने एनवायरमेंट को बचाएंगे, एटमॉस्फेयर को बचाएंगे। तो ये जो है आपके लाइफ ऑन लैंड में हमें देखना है। फिर नेक्स्ट देखिए गोल हम लोगों का है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस के मतलब खुशहाली, एक तरह से पीस मतलब होता है आपके यहां पर जो सेंस लिया गया है वो ये है कि आपके एक तरह से आपस में अमन बना रहे, शांति बनी रहे। तो ये अमन कैसी, जहां पर हम लोग किसी छोटी छोटी बात को लेके क्वारल ना करें, लड़ाई ना करें। तो यहां पर क्या है, यहां पीस का मतलब यह है कि हर एक चीज कूल एंड काम रहे। तो कूल एंड काम अगर रहे और हर एक चीज हम लोगों की ऐसे अगर होती चलेगी तो हम लोग अपने ब्रेन को अपने काम में लगा सकेंगे। लेकिन अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो हम लोग किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गोल को अगर अचीव करना है तो हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए। इसलिए सबसे पहली चीज आपस में एक दूसरे का मेलजोल, पीस होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जस्टिस होना चाहिए। किसी के साथ जो है आपके इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कोई भी जैसे कम्युनिटी को लेकर के, रिलीजन को लेकर के अगर दिमाग में रख करके हमने किसी के लिए जो है इनजस्टिस कर दिया, दैट इज रॉन्ग। तो जस्टिस हर इंसान के साथ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी कम्युनिटी का हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंसानों के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन रहेगा और वही रूल एंड रेगुलेशन सब पर लागू होगा। तो एक जस्टिस होना चाहिए जिस पर हमें ध्यान रखना है, तो ये जस्टिस सबको मिले। और ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमें बनाना है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के मतलब ये कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाना है जो इन सब गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करे, अवेयरनेस लाए, लोगों में जागरूकता लाए। लोगों में जागरूकता नहीं है, हम कैसे इन गोल्स को अचीव करेंगे? सबसे पहले चीज अवेयर करके। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, इंस्टीट्यूशंस का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो दूसरों को बता सकें कि हमें क्या करना है, से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं है, तो हम कैसे उनको बताएं कि हम कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि आपके इस काम को करने में हमारी हेल्प करे। अब देखिए लास्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्या ये सभी गोल को अचीव करने में एक आदमी सब कुछ कर सकता है या एक सरकार कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं, गवर्नमेंट को भी हेल्प चाहिए होगी। क्यों? मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो हमें डॉक्टर्स की तरफ से एक अच्छी जो है आपके टीम चाहिए जो कि उसको कायदे से सजेस्ट कर सके गवर्नमेंट को कैसे क्या करना है। अगर हमें अच्छे स्कूल चाहिए तो हमें ग्रुप ऑफ अच्छे जो है आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐसे चाहिए जो एडुकेट इन एजुकेशन हो, एजुकेशन उनकी बहुत स्ट्रांग हो और जिसकी वजह से वो हम लोगों को कुछ दे सकें। कुछ ऐसे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जस्टिस होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रॉपर लोग होने चाहिए जो हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस को जो है आपके इस तरह के इंस्टीट्यूशन हो, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो जो आपके जस्टिस कर सकें या फिर किसी और चीज की तरफ जो इंफ्रा है उनकी तरफ ध्यान दे सकें। कौन बताएगा कि हाँ हमारा पावर जो कंजम्पशन है उसको हम कैसे जो है आपके रिड्यूस करें और कैसे हम पावर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। किसी भी जगह पर हमें जो है साफ पानी चाहिए तो पानी साफ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से हमें जो है आपके एक तरह से वेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कौन से प्रोसेस लेना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता, तो इस तरह के ग्रुप्स हमें चाहिए जो एक पार्टनर बने। पार्टनर बनने का मतलब ये कि पार्टनरशिप में हो। जब हमें ये पार्टनर्स मिल जाएंगे, जब इस तरह के लोग हमें मिल जाएंगे ऐसा पार्टनर, तो हमें इस गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी। तो अगर ये 17 गोल्स जो डिसाइड किए गए हैं ये आपके एक तरह से वर्ल्ड वाइड गोल्स हैं और हर देश इन 17 गोल्स को अचीव कर रही है, हर देश इसी पे काम कर रही है।
जिस देश ने इस 17 गोल्स को अचीव कर लिया वो दुनिया की ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमेशा के लिए उस जगह से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस पर अगर हम लोग काम करें तो हम लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएं, बहुत सारी इक्वालिटी हर एक जगह पर जो है आपके एक तरह से स्मूथनेस आ जाए, हर जगह जो है आपके शांति हो जाए, हर जगह जो है एक दूसरे में आपके मेलजोल हो जाए, खुशी मिले हर इंसान को, अगर इस तरह की जो है गोल्स को हम लोग अचीव करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये एक ऐसा जो है आपके एक तरह से इस टाइम गोल है, या इस तरह का जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सर जो है पूरे वर्ल्ड जो है आपके हर कंट्री इस पर वर्क कर रही है, और हर कंट्री की कोशिश है कि इसमें मैक्सिमम गोल को अचीव कर लिया जाए। जितने ज्यादा गोल हम अचीव कर लेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा, और सस्टेन करेंगे हम लोग। और सस्टेन करने का मतलब ये कि हम लोग ग्रोथ भी करते जाएंगे, डेवलपमेंट भी होता जाएगा, और हम इसका यूज भी करते रहेंगे, और फ्यूचर के लिए हम अपने जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी इन सब चीजों को छोड़ पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग चीज जो है हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 17 गोल्स होते हैं जिसको हम लोगों को अचीव करना होता है। यहां पे आकर के हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।